बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें जो है वो नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा भाई, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सबसे पहले तो आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर अरेंजमेंट की बात हो रही है मतलब परम्यूटेशन है, और अगर सिलेक्शन की बात हो रही है मतलब कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब हम लोग ने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा था कि अगर एंड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर और लिखा होगा तो प्लस होगा। ठीक है। अब सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल करते हैं। बेटा, अगर आपके पास दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, ये दो बंदे ए और बी, आप इनको कितनी तरह अरेंज कर सकते हो? ए और बी को, ए और बी को आप कितनी तरह अरेंज कर सकते हो? दो तरीके से आप ए बी को अरेंज कर सकते हो, ए बी या फिर बी ए। ठीक है। तो इसे आप लिखोगे इस तरह, जितने लेटर्स हैं, जितने लोग हैं, जो भी चीज़ दी होगी, आपका आंसर इसका होगा 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? 2 फैक्टोरियल। अब बच्चों, ये फैक्टोरियल जो है ये कैलकुलेटर में किस तरह आता है? तो आप अपने कैलकुलेटर जो है आप लोग के पास, उसमें 2 लिखें बेटा, और फिर शिफ्ट दबा के इनवर्स दबाएं। शिफ्ट दबा के एक्स इनवर्स का जो बटन है ना, एक्स इनवर्स का, वो दबाएं। तो आपके पास एक एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह साइन आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। तो आप 2 फैक्टोरियल दबाएंगे तो आपका आंसर 2 आ रहा होगा। तो इस तरह इसकी अरेंजमेंट कितनी होंगी? इसकी अरेंजमेंट हमारे पास हो जाएंगी 2। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं आप लोग के पास 3 लोग हैं ए बी और सी, बेटा ए बी सी की कितनी अरेंजमेंट्स होंगी? ए बी और सी की कितनी अरेंजमेंट्स हो रही होंगी? ए बी सी की हमारे पास 6 अरेंजमेंट्स हो रही होंगी। किस तरह बेटा? ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए, और सी ए बी। ये 6 तरीके हैं बेटा इन तीनों को अरेंज करने के। ठीक है। तो आपके पास 6 आंसर आ रहे हैं। अगर आप ये अरेंजमेंट्स ना निकालो, आपको सिर्फ आंसर बताना हो, तो आप क्या करोगे बेटा? जितने लोग हैं उतने फैक्टोरियल। तो क्या करोगे? 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है। तो अब जितने ज्यादा लोग होंगे आपको अरेंजमेंट निकालनी नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, जितने लोग हैं उतने फैक्टोरियल कर देंगे। अब अगर आपके पास 4 लोग हैं बेटा, ए बी सी डी, तो कितनी अरेंजमेंट हो रही होंगी? ए बी सी डी में कितनी अरेंजमेंट हो रही होंगी 4 लोगों में? 4 लोग हैं तो 4 फैक्टोरियल होगा। 4 फैक्टोरियल इज 24। ठीक है बेटा, क्या ये चीज सबको क्लियर है? जितने लोग होंगे उतने फैक्टोरियल करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। कितने आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं? कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं।
एक ए है और दो बी हैं, अब लेटर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एक ए है और दो बी हैं, कितनी अरेंजमेंट होंगी इनकी? अगर आप देखो, अगर आप अभी तक जो आपने सीखा है उस हिसाब से आप बोलोगे बेटा हम लोग 3 फैक्टोरियल करेंगे, तो जब आप लोग 3 फैक्टोरियल करोगे तो इसका आंसर आएगा 6। लेकिन ए डबल बी में आप लोग 6 अरेंजमेंट्स किस तरह बना सकते हो? एक ए डबल बी हो गया, एक बी ए बी हो गया, और एक बी बी ए हो गया। इन तीन के अलावा कोई अरेंजमेंट बन ही नहीं रही है। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर यहाँ गलत हो गया। अब ये गलत क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक चीज रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? एक चीज रिपीट हो रही है। तो जब भी कोई चीज आपके पास रिपीट होगी ना बेटा, आप उसको डिवाइड करोगे। दो लोग रिपीट हो रहे हैं तो दो लोग नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3। तो अभी आप लोग ने देखा आपके ए डबल बी के तीन तीन ही अरेंजमेंट्स बन रही थी ना, ए बी बी, बी ए बी और बी बी ए। तो जब भी कोई चीज रिपीट होती है उसे हम डिवाइड करते हैं। इसी तरह बेटा, अब अगर आपके पास आ जाए 3 ए हैं और दो बी हैं, तो टोटल लोग कितने हमारे पास? टोटल लोग हैं 5। तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा? न्यूमिनेटर में आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट टेलीकास्ट। हमेशा जो भी चीज रिपीट हो रही है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 3 ए हैं और दो बी हैं, तो ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। बेटा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? टेन। ठीक है, तो नॉर्मल अरेंजमेंट में आप फैक्टोरियल करते हैं, अगर कोई चीज रिपीट हो रही हो तो वो डिवाइड हो जाएगी। बेटा इसका आंसर बता दें सब? इसका क्या आंसर होगा? बेटा इसमें हम लोगों ने क्या करा, 7 लोग हैं तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, 2 ए हैं तो 2 फैक्टोरियल, बी 3 है और सी हमारे पास 2 हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 210। तो बेटा आप लोगों को समझ आ गया कि हमें जो है किस तरह लोगों को अरेंज करना होगा। जितने लोग होंगे उतने फैक्टोरियल, ठीक है, और जो चीज़ रिपीट हो रही होगी वो डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है बेटा? ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? आगे बात करें? बेटा सब जवाब दे दें।
बेटा ये हमारे पास 7 लेटर्स हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स बना लेता हूँ पहले, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, 7 लेटर्स हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा है पॉसिबल अरेंजमेंट्स फॉर 7 लेटर्स। बेटा इन 7 लेटर को आपको अरेंज करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है। तो पहले पार्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 7 फैक्टोरियल, विच इज 5040। ठीक है, पार्ट बी पे आते हैं। बेटा पार्ट बी में क्या बोला हुआ है? पॉसिबल अरेंजमेंट्स फॉर 4 आउट ऑफ 7 लेटर्स। बेटा अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। अरेंजमेंट्स का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट का मतलब है आप परम्यूटेशन इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो 7 में से 4 लेटर चाहिए ना आपको। तो आपने कैलकुलेटर निकालेंगे बेटा, ये कैलकुलेटर आपके पास, आप इसमें लिखें 7। फिर बेटा शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई दबा दें, शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई। तो आपके पास पी का साइन आ गया होगा। इस पी का मतलब है बेटा परम्यूटेशन। और फिर आपको चाहिए 4, तो 7p4। इससे आपका आंसर आ जाएगा बेटा। 4 दबा दें और आंसर बता दें क्या आ रहा है। 7p4 का आंसर क्या आ रहा है? 7 दबाया, शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई और फिर 4, तो 7p4 आ रहा है 840। इसी तरह पार्ट सी में क्या है? पार्ट सी में पॉसिबल अरेंजमेंट्स फॉर 5 आउट ऑफ 7। तो पार्ट सी में क्या हो रहा होगा? पार्ट सी में हो रहा होगा 7p5। तो 7 दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई और फिर 5। क्या आंसर आ रहा है? 2520। ये आपका आंसर आ गया पार्ट सी का। ठीक है, अब बेटा एक और चीज सीखते हैं आज। अब लिखा हुआ है ए एंड बी आर टूगेदर। इन 7 में से हमें बोला हुआ है जब अरेंज करो तो ए और बी साथ होने चाहिए। तो बेटा जब कभी भी आपके पास सवाल में किसी चीज को साथ रखना हो ना, तो आप उसको एक कंसिडर कर लोगे। जब भी किसी चीज को आपको साथ रखना है तो आप उसको क्या कर लोगे? आप उसको एक कंसिडर कर लोगे। तो मैं बोलूंगा ए बी जो है वो एक ही है। अब तो मेरे पास ऑप्शन कितने हो गए? ये एक हो गया ए बी का, फिर 2 3 4 5 और 6। अब मेरे पास 6 ऑप्शन हैं। तो पार्ट डी के लिए मैं लिख रहा हूँ 6 फैक्टोरियल। तो उसमें हो क्या रहा होगा? ए बी एक साथ होंगे हमेशा, और सी डी ई एफ है, ये 6 की 6 चीजें अरेंज हो रही होंगी। अब ए और बी जो हैं वो भी तो अंदर अरेंज हो सकते हैं।
ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में अंदर भी अरेंज हो रहे होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय जितने रिलेटिव्स हैं उतनी दफा अरेंज कर लेंगे, 2 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, विच इज 1440। बेटा एग्जाम्पल में फिर से समझा रहा हूं, एक दफा देख लें। 7 लोग हैं, जिनको साथ रखने के लिए बोला है उनको आप एक कंसिडर कर लोगे। तो मैंने बोला ए और बी एक ही होंगे, ठीक है। तो अगर ये एक है, फिर ये सी 2 3 4 5 और 6 6 लोग हैं, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। और फिर ए और बी को मैंने अंदर अरेंज कर दिया, तो 2 लोग हैं तो उनको किस तरह करेंगे, 2 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया। पार्ट ई देख लें, सबको क्लियर हो जाएगा। पार्ट ई में बोल रहे हैं ए बी और सी एक साथ बैठे हुए, ठीक है। ए बी और सी एक साथ बैठे हुए, तो ए बी और सी को हम लोग एक साथ किस तरह बैठाएंगे भाई। इन तीनों को हम बोलेंगे ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों अब एक ही हैं। तो डी हो गया 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब हमारे पास 5 ऑप्शन है, और ए बी और सी कितने हैं बेटा, 3 है। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इन सबको अरेंज किया और फिर ए बी सी को अरेंज कर लिया। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, विच इज 720। बेटा ये 5 पार्ट क्लियर है, पहले ये बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन 5 पार्ट्स में किसी में कोई मसला है। बेटा एक और दफा देख लें पार्ट डी और ई। पार्ट डी में हमें बोला हुआ है कि ए और बी साथ होने चाहिए। मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया है कि अगर जिन चीजों को हमें साथ रखना है उनको हम एक कंसिडर कर लेंगे। तो अगर मुझे ए और बी को साथ रखना है तो मैं बोलूंगा ए और बी एक ही हैं। तो अब टोटल कितनी चीजें हमारे पास, ए और बी एक हो गए, फिर 2 3 4 5 और 6, 6 ऑप्शन है। तो आ गया 6 फैक्टोरियल। और फिर ए बी जिनको मैंने एक कंसिडर किया था, मैं उनको भी तो अरेंज कर सकता हूँ। ए बी और बी है, 2 लेटर है, तो 2 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया। पार्ट ई में मैंने ए बी और सी को साथ रखा था, तो अब मैं इन तीनों को एक कंसिडर कर रहा हूँ। तो कितने ऑप्शन हो गए, ये एक, फिर 2 3 4 और 5, ये आ गया 5 फैक्टोरियल। और फिर क्योंकि मैंने ए बी सी को एक साथ कंसिडर किया तो अब ये तीनों है। जब मैं इनको अरेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, विच इज 720। क्लियर है बेटा असद और अंजिला। अब देखें पार्ट एफ। पार्ट एफ में बोला हुआ है ए एंड बी आर नॉट टूगेदर। ए और बी को अब हमें अलग करना है। तो जब आपको ए और बी को अलग करना हो ना, तो आप बाकी जितने ऑप्शन है ना, बाकी ये 5 ऑप्शन, इनके बॉक्सेस बना लें। इन 5 बॉक्सेस का क्या मतलब है, इन 5 बॉक्सेस का मतलब है कि सी डी ई एफ और जी, ये इन 5 बॉक्सेस में आएंगे, ठीक है। और इनके बीच में जो है ए और बी आ जाएंगे। तो इससे होगा क्या, जब सी डी ई एफ जी अगर यहाँ बैठ गए, और फिर ए और बी जहां पे भी हैं इन 6 जगहों में से, तो वो हमेशा जो है वो आपस में अलग ही होंगे। अगर मैं सी डी ई एफ जी को यहाँ बिठा दूं, सी डी ई एफ और जी, जब मैं इन 5 को यहाँ बिठा दूंगा और इनके बीच में अब मैं ए और बी को कहीं भी बिठा दूं, तो क्या ए और बी साथ हो पाएंगे, ए और बी साथ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सी डी ई एफ जी को बिठा दिया मैंने, तो ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। तो ये किस तरह अरेंज होंगे, ये अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल, ये अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई है, अब मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऑप्शन है।
इन 6 ऑप्शन में मुझे ए और बी को बिठाने हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 6p2। इससे मेरा आंसर आ जाएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। अगर आपको दो लोगों को अलग बिठाना है तो जितने लोग बच गए उतने बॉक्सेस बना लें। ठीक है। उन बॉक्सेस में उनको आपस में आप अरेंज कर दें। ठीक है। फिर जो आपके पास साइड में जगहें बची है ना, खाली जगह, उनमें आप ए और बी को कहीं भी बिठा देंगे। तो ए और बी आप कहीं भी बैठेंगे, ए और बी साथ नहीं होंगे। तो छः छः जगहें और ए और बी दो लोग हैं। तो 6p2। ये आपका आंसर आ गया। कोई मसला बेटा? बेटा जल्दी से बताएं, कोई मसला है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अच्छा भाई, मैं सवाल दे रहा हूँ, ये आप लोग मुझे सॉल्व करके दें। भाई ये 6 बच्चे हैं क्लास में। पहला पार्ट क्या है? अरेंज दी स्टूडेंट्स। पार्ट बी क्या है हमारे पास? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच जिला एंड सलमान सिट टुगेदर। अच्छा भाई, ये आपके पास एक सवाल है। ठीक है, क्लास में 6 बच्चे हैं, अली, असद, अंजिला, सलमान, नबिया और निम्रा। पहले पार्ट में आपको इनको अरेंज करना है। दूसरे पार्ट में आपको बताना है नंबर ऑफ वेज इन विच अंजिला एंड सलमान कैन सिट टुगेदर। ठीक है। अंजिला और सलमान को भाई साथ बैठना है, उसके पॉसिबल आउटकम्स बताओ। और नबिया और निम्रा की भाई लड़ाई हो गई है, तो नबिया और निम्रा को अब साथ नहीं बैठना, उसके पॉसिबल आउटकम्स बताओ।
बेटा 5 मिनट देना, ये सवाल सॉल्व करें। जिला बेटा बैठना पड़ेगा। चलो बेटा जल्दी जल्दी सवाल करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। अच्छा भाई, 6 बच्चे हैं, पहले बार में बोला इनको अरेंज करें। तो 6 लोगों को किस तरह करेंगे? 6 फैक्टोरियल। क्या कोई बच्चा रिपीट हो रहा है? रिपीट तो हो नहीं सकता। 6 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 720। फिर पार्ट बी में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अंजिला एंड सलमान सिट टुगेदर। तो अंजिला और सलमान अगर साथ बैठे तो उनको हम एक कंसिडर कर लेंगे। तो ये हो गया एक दो, ये दोनों तीन हो गए। फिर ये चार और पाँच, 5 लोग हैं। और अंजिला और सलमान आपस में अरेंज होंगे। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 240। फिर पार्ट सी में क्या है? अब नबिया और निम्रा को हमें अलग से बैठाने हैं। तो 4 ऑप्शन बना दूंगा, 4 डब्बे। सब में एक एक का नाम लिख दूंगा। एक अली हो गया, एक असद हो गया हमारे पास, एक अंजिला हो गया और एक सलमान हो गया। ये चारों बैठ गए। ये चारों आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल इनका आ गया मल्टीप्लाई बाय बेटा, साइड में कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4 और 5। इन 5 जगहों में जहां भी नबिया और निम्रा बैठेंगे वो हमेशा कभी भी साथ नहीं होंगे। तो कितने ऑप्शन है? 5p2। 4 फैक्टोरियल इंटू 5p2 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 480। कोई मसला बच्चों यहाँ तक? ये क्लियर है? सर पार्ट बी दोबारा समझा दें। नबिया बेटा पार्ट बी में क्या था? पार्ट बी में आपको लगा है अंजिला और सलमान को साथ बिठाना है ना। तो जिनको साथ बिठाना होता है ना उनको हम एक कंसिडर कर लेते हैं। तो अंजिला और सलमान एक हो गई है। तो अपने पास कितने ऑप्शन है बेटा? एक अली हो गया, एक असद हो गया। अंजिला और सलमान को हम एक गिन रहे हैं, 3 हो गए। नबिया 4 और निम्रा 5, 5 ऑप्शन है। पांचों को अरेंज करेंगे। पांचों को अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हंजिला और सलमान जो साथ बैठे हुए हैं वो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना। तो उसका 2 फैक्टोरियल आ गया। क्लियर है बेटा? अच्छा यहाँ पे एक और चीज देख लें अब। आपने आखिरी पार्ट में सॉल्व किया था, आपका ये आंसर आया था 3600। ये निकालने का एक और तरीका था। एक और तरीका क्या था बेटा? कि अगर आप टोटल जो अरेंजमेंट्स थी उसमें से ए और बी के साथ होने के अरेंजमेंट्स को माइनस कर लेते तो भी आपके पास यही आंसर आता।
मतलब अगर आपसे सिर्फ ये पार्ट मांगा होगा तो आप यही करोगे। लेकिन अगर आपसे पिछले पार्ट्स में टोटल अरेंजमेंट्स और साथ होने के अरेंजमेंट निकाल चुका है और अब अलग होने के अरेंजमेंट पूछ रहा है, तो आप टोटल में से साथ होने के अरेंजमेंट्स को माइनस कर लेंगे, तो भी यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब बेटा थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक सवाल है अब। भाई, एक टीम है जिसमें एक प्रेसिडेंट है, दो सेक्रेटरी हैं और 8 मेंबर्स हैं। पहले पार्ट में बोला हुआ है सेलेक्ट अ टीम ऑफ 4 पीपल। बेटा पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? पहले पार्ट का क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, अब क्या हो रहा है बेटा, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब सवाल देखें, सवाल में बोला हुआ है सेलेक्ट करने का। मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, कि सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो हमें टोटल टोटल लोग हमारे पास हैं 11, एक और दो, 3 और 8, 11 लोग हैं। 11 में से हमें 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो अब इसका आंसर क्या होगा? 11C4। इसका आंसर क्या हो रहा होगा बच्चों? इसका आंसर हो रहा होगा 11C4। तो बेटा आप क्या कैलकुलेटर है, 11 लिखें, शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाएंगे तो C आ जाएगा और फिर 4 लिख दें। तो 11C4 का आंसर आप लोगों के पास क्या आ रहा है? 11C4 आ रहा है 330। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। किस तरह है बेटा, आपको यहाँ पे टीम को सेलेक्ट करने को बोला था, तो सिलेक्शन में जो है ना वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, और सिलेक्शन में आप कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट 2 में क्या बोला हुआ है? पार्ट 2 में बोला हुआ है टीम 4 लोगों की होनी चाहिए
लेकिन प्रेसिडेंट इंक्लूड होना चाहिए। प्रेसिडेंट इन 4 बंदों की टीम में लाजमी होना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट लाजमी होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? 1C1, प्रेसिडेंट लाजमी होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास 2 सेक्रेटरी और 8 मेंबर्स बच गए। इन 10 में से हमें 3 और लोग चाहिए होंगे, तो 4 लोगों की टीम बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय 10C3। बेटा इसका क्या आंसर आ रहा है? 1C1 मल्टीप्लाई बाय 10C3। 120। और इसके बाद आखिरी सवाल क्या है बेटा? 4 लोगों की टीम में प्रेसिडेंट भी एक होना चाहिए और एक सेक्रेटरी भी होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट हो जाएगा 1C1, 2 में से एक सेक्रेटरी चाहिए, तो सेक्रेटरी हो जाएगी 2C1, और फिर 8 मेंबर्स में से हमें 2 लोग और चाहिए होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 8C2। क्या आंसर आ गया बच्चों? 1C1 मल्टीप्लाई बाय 2C1 मल्टीप्लाई बाय 8C2। 56। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बेटा कोई मसला किसी सवाल में? बेटा सब जवाब दे दें। ठीक है, अली, असद, अली, नबिया, निमरा। सर बेटा पार्ट बी देखें, पार्ट बी में बोला था कि 4 लोगों की टीम में से प्रेसिडेंट इंक्लूड होना चाहिए, सही ना? 4 लोगों की टीम बनानी है और प्रेसिडेंट लाजमी होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट तो पर्ची पे आ गया ना, प्रेसिडेंट का तो मैंने डायरेक्ट 1C1 लिख दिया कि प्रेसिडेंट तो होगा ही टीम में। अब बाकी 10 में से अगर अपने को 4 लोगों की टीम चाहिए और एक प्रेसिडेंट आ चुका है, तो अपने को 3 और लोग चाहिए होंगे। तो मैंने इन 10 में से 3 और लोग सेलेक्ट कर लिए, 10C3। ये आंसर आ गया। बेटा मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लिख रहा हूँ। ये सवाल जो है मैं चाह रहा हूँ आप लोग खुद करें, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा ये। ठीक है, तो हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आप लोग ये सवाल कर लेना प्लीज। बेटा आपके पास 6 मैन है और 4 वुमेन है। पहले पार्ट में बोला हुआ है सिलेक्ट अ टीम ऑफ 4 पीपल। दूसरे पार्ट में बोला हुआ है सिलेक्ट ऑफ टीम ऑफ 4 पीपल विच मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 वुमेन। और आखिरी पार्ट में बोला हुआ है सिलेक्ट अ टीम ऑफ 4 पीपल विच मस्ट हैव मोर देन 2 वुमेन्स। ये आप लोगों का सवाल है, ये सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा इसकी पिक्चर या स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, या कॉपी कर लें सवाल, फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं।
बेटा ये सवाल सब जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्लीज करके रखिएगा, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।